आज हम कक्षा 12वीं के बही खाता गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक सभी छात्र कह रहे थे कि हमारे पास कोई भी कॉमर्स का वीडियो नहीं आ रहा है, पढ़ाई का कोई साधन नहीं है, इसलिए वीडियो हम बना रहे हैं। तो आइए पहला हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आज, गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते। गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते हमने देखा, व्यापारिक संस्थाएं वो होती है जो क्रय विक्रय करती है, माल को खरीदती है या बेचती है। पर गैर व्यापारिक संस्थाएं ऐसी संस्थाएं भी होती है जो व्यापार नहीं करती है, पर उनके पास धन कमाने के उनके अपने साधन होते हैं। आपने देखा होगा स्कूलों में हम जाते हैं, वहाँ कोई चीज़ बेची जाती है क्या? प्राइवेट स्कूल में देखो आप कितनी फीस जमा की जाती है। हॉस्पिटल चले जाइए, अस्पताल में आप जाते हो, डॉक्टर को फीस देते हो, डॉक्टर से क्या दवाई खरीदने जाते हो? नहीं ना। तो ये सभी लोग मिलकर ही गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती हैं। जिम जाते हैं, जिम में क्या बेचा जाता है? वर्जिश का सामान नहीं, वो भी सेवा कार्य में लगे हैं। आय कमाना उनका उद्देश्य नहीं होता। आप शिरडी साईं मंदिर में जाते हो, वैष्णो देवी मंदिर में जाते हो या किसी दरगाह पे जाते हो, वहाँ भी चढ़ावा दिया जाता है। और उनके आय का साधन भी हम देखते हैं, टीवी में बताते हैं, लाखों करोड़ों रुपए महीने का और एक दिन का चढ़ावा आता है। तो ये सब गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं। तो गैर व्यापारिक संस्थाएं वो होती हैं जिनका, यहाँ हमने अर्थ लिख रखा है, ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य व्यापारिक नहीं होता है, अतः वे संस्थाएं जो क्रय विक्रय नहीं करती। ध्यान दीजिएगा, जो संस्थाएं क्रय विक्रय नहीं करती गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती है। इनका उद्देश्य सेवा करना या धर्मार्थ कार्य करना होता है। समझ गए आप? सेवा करना मतलब डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर सेवा करेगा, वकील के पास जाओगे, वकील भी आपकी सेवा करेगा, आपके लिए केस लड़ेगा। इंजीनियर के पास जाओगे, इंजीनियर भी सेवा करेगा। तो ये सब कौन सी श्रेणी में आते हैं? गैर व्यापारिक संस्थाओं की श्रेणी में आते हैं। और चूंकि इनके आय के साधन भी होते हैं, अब आय के साधन भी है और ये क्रय विक्रय कर नहीं रहे, तो इनको भी अपना रिकॉर्ड रखना पड़ता है। सरकार को इनको अपनी जानकारी देनी होती है कि आय कितनी हो रही है। तो आइए हम देखते हैं इनके उदाहरण। विद्यालय, महाविद्यालय, धार्मिक ट्रस्ट, क्लब्स, अस्पताल। अभी आपने देखा होगा हमारे बुधनी में गेम्स का आयोजन हुआ था, किसी गेम्स क्लब ने किया था वो, तो वो भी क्या है? गैर व्यापारिक संस्थाएं। अब हम देखते हैं इनके आय कमाने के साधन कौन कौन से हैं। तो इनके आय कमाने के साधन कौन कौन से हैं? सबसे पहले दान। ये लोगों से दान प्राप्त करते हैं और इनमें लोग बड़े बड़े दान करते हैं। हम देखते हैं जितने भी धार्मिक संस्थाएं होती, हम शिरडी साईं बाबा मंदिर में जाके दान करते हैं, वैष्णो देवी मंदिर में जाकर दान करते हैं, या कहीं किसी इबादत खाने में दान करते हैं, वो दान होता है उनका आय का साधन। दूसरा होता है चंदा भी इनका आय का साधन होता है। तीसरा होता है इनका सदस्यता शुल्क। इनके कुछ सदस्य मिलकर ही इस संस्था को चलाते हैं। जो सदस्य होते हैं उनको हर माह, वार्षिक या 6 माही रूप में एक निर्धारित शुल्क वो बना देते हैं और सदस्यता शुल्क उनको देनी होती है। और उसके बाद आता है अनुदान। इनको अनुदान प्राप्त भी होता है। दान से बड़ा जो प्राप्त होता है वो अनुदान प्राप्त होता है। इन्हें सरकारी राज सहायता भी प्राप्त होती है, उसे भी हम अनुदान कहते हैं। अगला होता है आजीवन सदस्यता शुल्क। कुछ सदस्य जो होते हैं आजीवन के लिए होते हैं, मतलब उसके एक तरह से मालिक होते हैं, वो उसमें अपना दान देते रहते हैं। उनका निर्धारित रहता है कि 10,000 रुपये देना है या 10 साल के लिए 50,000 रुपये देना है। आजीवन सदस्यता शुल्क वो होती है। और उसके बाद होती है फीस। आप डॉक्टर के पास जाओगे, वकील के पास जाओगे, इंजीनियर के पास जाओगे, शिक्षक के पास जाओगे, इन सबको हम फीस देंगे, पर ये कोई चीज़ बेच नहीं रहे हैं, ये भी सेवा कर रहे हैं आपकी। तो इसलिए ये भी काय में आएंगे? गैर व्यापारिक संस्थाओं में। अब इसके बाद आते हैं हम इनके व्यय के साधन। अब ये व्यय कौन कौन से करते हैं? भाई ये किराया देंगे, कहीं इन्होंने मकान लिया है, बिल्डिंग ली है अपना काम धंधा चलाने के लिए, व्यापार चलाने के लिए। बिजली बिल चुकाएंगे अपना। कर्मचारी जो रख रखे इन्होंने साफ सफाई के लिए या अन्य काम के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि कर्मचारियों का वेतन देंगे। इसके बाद खेल क्लब जितने भी है उनको खेल सामग्री खरीदनी पड़ेगी कि नहीं खरीदनी पड़ेगी?
समाचार पत्र पत्रिकाएं भी खरीदनी पड़ेगी उनको। जितने भी जिम आदि वगैरह जो संस्थाएं होती हैं, जिम क्लब होते हैं, हेल्थ क्लब जिन्हें हम कहते हैं, वो भी क्या करती हैं, पत्र पत्रिकाएँ खरीद के रखती है। आप जाके देखते हो जिम में बड़े बड़े शरीर अच्छे मजबूत शरीर वाली पत्र पत्रिकाएँ वो रखते हैं कि इस तरह से ये प्रोटीन खाओ और ये खाओ और इन्होंने इस तरह बॉडी बनाई। ये सब चीज़ें इनके व्यय के साधन हो गए। तो समझ लिया आपने, गैर व्यापारिक संस्थाएं वो होती है जो आय कमाती नहीं है, व्यापार नहीं करती है। अब आगे अपन बात कर रहे हैं आय और व्यय के साधन के बाद इनकी विशेषताएँ क्या होती हैं। तो पहली विशेषता होती है व्यापार का ना होना। सबसे पहली विशेषता इनकी ये है, गैर व्यापारिक संस्थाओं की नाम ही है गैर व्यापारिक, मतलब जो व्यापारिक नहीं है। तो इनका सबसे पहला होता है व्यापार का ना होना। इनका अगर इनके उसमें कोई व्यापार शामिल हो गया, कोई चीज़ इन्होंने क्रय विक्रय करना शामिल कर लिया, तो ये व्यापार हो जाएगा, इनका सेवा नहीं होगा। जैसे विद्यालय हमेशा कोई भी चीज़ नहीं बेचेगा, आपको शिक्षा की सेवा प्रदान करेगा। वकील के पास जाओगे, वकील पुस्तक नहीं बेचेगा, आपको कानूनी सलाह देगा। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर सलाह आपको कौन सी देगा, चिकित्सीय सलाह देगा और उसकी फीस लेगा, आपको दवाई नहीं बेचेगा। तो ये सब आपके कौन से होते हैं, गैर व्यापारिक संस्थाएं होते हैं। तो गैर व्यापारिक संस्थाएं वो होती हैं इनमें व्यापार नहीं होता है, किसी प्रकार का क्रय विक्रय नहीं होता है। दूसरा होता है लाभ अर्जित ना करना। इनका उद्देश्य दूसरा है लाभ अर्जित नहीं करना। ये जितने भी व्यापारिक संस्थाएं होती हैं इनका उद्देश्य लाभ कमाना कतई नहीं है, सेवा कार्य करना होता है। अस्पताल में जाइए, रोगियों को ठीक करने के लिए डॉक्टर बैठा है। विद्यालय में जाइए, शिक्षक शिक्षा देने के लिए बैठा है। तो ये सब सेवा काम करने के लिए बैठे हैं, धन कमाने के लिए नहीं बैठे हैं, क्रय विक्रय ना करना। तीसरी विशेषता इनकी क्या है कि ना तो ये कोई चीज़ खरीदते हैं ना कोई चीज़ बेचते हैं। हाँ, व्यापार इनका जो भी उद्देश्य है, धार्मिक ट्रस्ट वगैरह, ये खुद की बिल्डिंग तैयार करेंगे पर उस बिल्डिंग को बेचेंगे। जैसे एक व्यापारी है, वो माल खरीदता है और बेचता है, पर ये लोग किसी प्रकार का भी क्रय विक्रय में संलग्न नहीं होते हैं। चौथी विशेषता है निस्वार्थ सेवा भाव। इनका मुख्य उद्देश्य होता है निस्वार्थ सेवा भाव। हम देखते हैं नवरात्रियों में नौ दुर्गा की समिति बनती है, दुर्गा समिति बन गई, उनका दुर्गा जी रखेंगे, कुछ समय में चंदा लेते हैं लोग, तो वो भी कौन सी है, गैर व्यापारिक संस्था है। तो उनका काम क्या होता है कि चंदा लेके आपसे धन कमाना चाहते हैं, वो सेवा करना चाहते हैं, धार्मिक भाव से सेवा करना चाहते हैं, इसलिए उनका उद्देश्य क्या होता है, निस्वार्थ सेवा भाव। इसके बाद अगला होता है समाज कल्याण। इनका अगला उद्देश्य होता है समाज को कम दाम में अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी सुविधा और सेवा प्रदान की जाए। तो इस तरह से हमने आज देखा कि गैर व्यापारिक संस्थाओं का अर्थ क्या होता है, दूसरा देखा उदाहरण क्या होते हैं, तीसरा देखा आय के साधन क्या होता है, चौथा व्यय के साधन क्या होते हैं, पांचवा इनकी विशेषताएं देखी। अब छठवां हम आखिरी पॉइंट बात करेंगे कि गैर व्यापारिक संस्थाएं कौन कौन से खाते बनाती है। तो पहला खाता बनाती है, और खाता बनाने का क्या उद्देश्य है, भाई इनको प्राप्ति हो रही है, आय हो रही है, खर्चे भी हो रहे हैं, तो सरकार को इनको दिखाना पड़ेगा कि कितनी आय और कितना व्यय हुआ। इनके ऊपर टैक्स भी लगता है और टैक्स से छूट भी प्राप्त होती है, तो उसके लिए इनको अपने खर्चे और आय का ब्यौरा दिखाने के लिए खाते बनाने पड़ते हैं। तो पहला खाता बनाया जाता है प्राप्ति भुगतान खाता, दूसरा खाता बनाया जाता है आय व्यय खाता, तीसरा खाता बनाया जाता है चिट्ठा, जिसे हम अवस्था विवरण भी कहते हैं। तो इस तरह से आज हमने गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते, ये पहला चैप्टर का प्रारंभ किया। ये कक्षा 12वीं का आज का पहला कालखंड था, ताकि सभी बच्चे इसको ध्यान से समझ सके कि हाँ, कॉमर्स में भी आपको सामग्री मिलती रहेगी। तो कल से आपको और भी हाँ, इस वीडियो को देखिए और अच्छे से बार बार देखिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए, इसको शेयर करो अपने दोस्तों को और लाइक कीजिए। हम देखते हैं कितने बच्चे इस वीडियो को लाइक करेंगे, तभी हम अगला वीडियो आपके लिए तैयार करेंगे। नमस्ते।